एक बात बताइए, कल रात सोने से पहले आपने खुद से क्या कहा? कल से मैं सारा काम टाइम से करूँगा और आज से मैं पक्का करूँगा और फिर शाम को कल से। ये एक लूप है। ये लूप आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है टाइम का कोई सिस्टम ना होना। और आज हम वो सिस्टम बनाएँगे। सिंपल, रियल जो एक्चुअली काम करता है। ओके। सो हमें करना है क्या? टाइम का सिस्टम बनाना है। तो एक पहले आप मुझे ऑनेस्ट सवाल बताइए कि आपका दिन किस तरीके से जाता है? सवेरे उठे, फ़ोन देखा, सोचा 5 मिनट देखेंगे और फिर वो 5 मिनट की जगह 45 मिनट हो जाता है। स्कूल, कॉलेज से आए, थके हुए हैं, थोड़ा लेट गए, नींद आ गई, उठे, खाना खाया, यूट्यूब खोल लिया, बस एक वीडियो और फिर आपको तो पता है क्या होता है। और फिर रात को 11 बजे आया कि अरे! कुछ पढ़ लेते हैं। भैया फिर तो नींद आ गई और नेक्स्ट डे फिर वही होता है। तो ये कोई आलस नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि इसमें इस होल सिनेरियो में ना कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब एक बात समझिए, टाइम जो है ना वो मैनेज नहीं होता है, टाइम नहीं मैनेज होता है, डिसीजंस मैनेज होते हैं। जब आप कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ये कह रहे हो कि मैंने उस चीज़ को, जो काम करना ज़रूरी था उसको प्रायोरिटी नहीं दी। ये लगता है गलत लग रहा है कि अरे बहुत हार्ड हूँ मैं, लेकिन ये यही सच है। ये बहुत मुश्किल होता है समझना कि भई ये कैसे, मैं तो 24 ही घंटे हैं उसमें कैसे करूँ? लेकिन 24 घंटे सबको मिलते हैं। जो आईआईटी टॉप करता है उसको, यो जो यूपीएससी टॉप करता है उसको और आपको भी। ये नहीं है कि फ़र्क उसको ज़्यादा टाइम मिलता है। फ़र्क ये है कि उसका समय जा कहाँ रहा है और आपका समय कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें समझना है कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। तो अपने टाइम को आज ऑडिट करते हैं। आज रात से एक काम करते हैं। एक कागज़ लीजिए, कल का पूरा दिन लिखिए उसमें, घंटे के हिसाब से कि सुबेरे 6 बजे से 7 क्या करेंगे, 7 से 8 क्या, 8 से 9 सब कुछ 3 कॉलम बनाइए। पहला, जो ज़रूरी था, पढ़ाई, क्लास, खाना, सोना ज़रूरी था। दूसरा, ज़रूरी नहीं था बट यू हैव टू डू इट, आराम चाहिए, फैमिली टाइम। और तीसरा, वही जो रैंडम इधर यूट्यूब, बेकार की बातें, फ़ोन, इधर-उधर जो टाइम वेस्ट करते हैं। अब उस तीसरे कॉलम को देखिए, वही है, वो मिसिंग टाइम है जो आपको टॉप करने से रोक रहा है। वही मिसिंग टाइम है जिसको आपको पकड़ना है। अब आपको ये एक्सरसाइज़ करने से खुद पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। आपको जानना है, तो ये एक्सरसाइज़ कर लीजिए। एक्सरसाइज़ करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भई, ये मेरा जो टाइम है वो वेस्ट कहाँ पे हो रहा है। तो अब जो है सिंपल से 3 रूल्स हैं। कोई इधर-उधर की बात नहीं, सिर्फ़ 3 रूल्स। पहला, कि अपने जो है सबसे बुरे काम, सबसे हार्ड काम, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होते हैं, उनको करो सबसे सुबेरे। क्योंकि सुबेरे-सुबेरे क्या होता है, माइंड होता है फ्रेश। तो मैथ्स करना है, फिज़िक्स करना है, वो जो चैप्टर्स बोरिंग है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लग रहा है होंगे ही नहीं, वो कर लो सबसे पहले, सुबेरे-सुबेरे। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो बिल्कुल होता है फ्रेश उस समय और विल पावर भी होती है, दिन शुरू होता है और लगता है कि आज हो जाएगा। और अगर आप सुबेरे से उसको दोपहर में ले गए और दोपहर से शाम में ले गए और शाम में रात में ले गए, फिर तो वो काम इतना वज़न हो जाएगा उस काम को कि वो तो होगा ही नहीं। तो अगर आपको जो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, वो पहला कर लेना चाहिए। इसकी इंग्लिश में एक कहावत है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, बट होता है ये। और ये करने से आपका पूरा दिन बाकी आसान हो जाएगा। दूसरा जो रूल है वो है कि टाइम के ब्लॉक्स बनाओ। टू डू लिस्ट नहीं, टू डू लिस्ट से क्या होता है, उसमें लिखा है करना क्या है, ठीक है। ये तो लिखा नहीं है करना कब है, तो बस टू डू है, वो लिस्ट है, देखा, नहीं हुआ, देखा, नहीं हुआ, आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे। तो वो कभी खत्म ही नहीं होती है। इसीलिए नहीं खत्म होती है क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा है कि कब करना है। आप उसकी जगह बनाइए टाइम के ब्लॉक्स। तो आपने 8 बजे से साढ़े 9 बजे तक फिजिक्स का चौथा चैप्टर, बस 1.5 घंटे में। और आपने
उसमें टाइमर लगा लिया कि भाई मुझे 1.5 घंटे में ये फिजिक्स का चैप्टर 4 करना है। फ़ोन दूर कर दो, नोटिफ़िकेशन बंद कर दो, कुछ नहीं, अपने आप देखो होने लगेगा। और जिस दिन आपके पास स्कूल है, कॉलेज है, उस दिन 2 ब्लॉक्स काफ़ी हैं। छुट्टी के दिन 3-4 ब्लॉक्स, 3-4 ब्लॉक्स बना लो, उनमें आप 3-4 काम कर लोगे, स्कूल वाले दिन में, एक सवेरे, एक शाम कर लोगे। और इसी तरीके से अपना रेस्ट को भी शेड्यूल करो, गिल्ट से नहीं, प्लान से। ये बहुत ज़रूरी रूल है। तो अब आराम तो करना ही पड़ेगा, आराम करना कोई गलत तो नहीं है, लेकिन बिना प्लान के आराम करना, ये प्रॉब्लम है। अब आप जो है क्या करोगे, आप खुद से क्या कहोगे कि भाई 3 से 4 बजे तक आपने लिखा कि ब्रेक, तो वो जो ब्रेक है वो अर्न्ड लगेगा, गिल्ट फ्री, वो लगेगा कि मैंने इसको अर्न किया है। और आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी कि आपका दिमाग शांति से उसको, ब्रेक को एंजॉय करेगा। और अगर आप कहोगे मैं सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक होगा, 5 मिनट तो शुरू होएगा, लग जाएंगे 2 घंटे, और गिल्ट अलग होएगी। समझिए रियलिस्टिकली क्या होता है कि भाई स्कूल वाले दिन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो अगर एक्टिविटी है 6:30 बजे उठे, फोन उठा लिया, फोन मत उठाओ, 10 मिनट बाहर जाओ, पानी पियो। 6:45 से 7:30 तक सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है उसको पकड़ लो बस, चाहे मैथ्स है, फिजिक्स है, जो भी आपको बिल्कुल लगता है कि मुश्किल है, बस उसको पकड़ लो। तो वो बिना डिस्ट्रैक्शन के होएगा। फिर 7:30 से 8:30 तैयार हो, नाश्ता करो। अब अलार्म लगा के करोगे तो आपको पता है 8:30 से 2:30 बजे तक स्कूल, 2:30 बजे आए, 3:30 बजे तक खाना करो, फिर से आराम करो, 3:30 तक आराम किया, फिर उठे, प्लान किया हुआ है, 3:30 से 5 बजे दूसरा सब्जेक्ट कर लिया, नोट्स रिवाइज कर लिए, स्कूल में जो हुआ वो कर लिया, अगले दिन का जो सोचना है वो कर लिया, फिर 5 से 6 फ्री टाइम, बाहर जाओ, घूमो, बिल्कुल फ्री है, कोई बात नहीं है। फिर 6 से 7:30 बजे तक तीसरा ब्लॉक है। तो अब इसमें आपको जो सही लगे वो कर लो, बट आपको एक ब्लॉक मिल गया, पहले दिन का रिविजन है, कोई असाइनमेंट है, कोई सोचना है, कुछ भी करना है, हो गया 7:30 बजे फ्री। 7:30 बजे डिनर करो, पार्टी करो, फैमिली के साथ बैठो, 10 बजे सो जाओ। परफेक्ट नहीं है बट रियल है, और फॉलो हो सकता है, इसमें आप अपने तरीके से उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। अब कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं उनके ब्लॉक्स थोड़े बड़े होंगे, उनकी टाइमिंग्स अलग होगी, बट मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा सेम। पूरी बात, टाइम मैनेजमेंट ना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। टैलेंट तो जन्म से आता है, और स्किल आती है सीखने से, वो आप सीख सकते हैं। और हर स्किल पहले होती है ऑकवर्ड, पहले हफ्ते आप प्लान बनाएंगे वो टूटेगा, दूसरे हफ्ते थोड़ा कम टूटेगा, तीसरे हफ्ते आपको खुद से सरप्राइज होगा कि अरे ये तो हो रहा है, बस शुरू करना है आपको। तो आज रात आप अपना टाइम को ऑडिट करो, एक कागज पे एक पेन लो और कल का दिन लिख लो, और यहीं से आपकी एक बिगिनिंग हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। तो आप अपने कमेंट से लिख के मुझे बताइए कि आपके दिन का सबसे ज्यादा टाइम जाता कहाँ पे है। आई विल रीड, मैं पढ़ूंगी और मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो ये है उत्तर सेतु, और मैं हूँ साधना। और अगर आपको ये समझ में आया है, कुछ आपको हेल्प किया है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। हर फ्राइडे नए वीडियोस आते हैं, और वो जो है आपको नॉलेज स्कूल में और बुक्स में शायद ना मिले, मैंने जिंदगी से सीखा है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम। तो टाइम ब्लॉक्स बनाने हैं, सुबह 8 से 8:30 बजे फिजिक्स चैप्टर 4, बस 1.5 घंटे में, बस सोच लो करना है, फोन दूर, नोटिफिकेशंस बंद, और हो गया, बस हो जाएगा। और स्कूल कॉलेज वाले दिन 2 ब्लॉक्स काफी हैं, छुट्टी के दिन 3-4। तीसरी पॉइंट है कि रेस्ट को ना स्केड्यूल करो, गिल्ट से नहीं, प्लान से। ये बहुत जरूरी रूल है, क्योंकि आराम करना तो पड़ेगा ही, आराम तो गलत नहीं है, लेकिन बिना प्लान के आराम करना वो प्रॉब्लम है। अगर आप खुद से कहो कि 3 से 4 बजे ब्रेक, तो वो ब्रेक जो है ना वो गिल्ट फ्री है, एनर्जी वापस आएगी, आपको लगेगा कि मैं फ्रेश हो गया। लेकिन वही कि बस 5 मिनट का ब्रेक होता है, तो 5 मिनट शुरू होकर के वो हो जाता है 2 घंटा, और प्लान किया नहीं, और वो हो गया, ना आराम हुआ ना वो हुआ, और प्रोडक्टिविटी निकली नहीं।